और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप अगर शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो यह ना सोचिए कि शंकर को आपके जल की जरूरत है। उसके ऊपर तो वैसे ही गंगा है, 24 घंटे बह रही है, उसको तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। आप देवादिदेव महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये विचार ना करिए कि शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत है। शिव जी को अगर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो ये विचार ना करिए कि शंकर जी को तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। उसके पास में जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, भवानी माता पार्वती विराजमान है, जो स्वयं बेलपत्र का एक स्वरूप है, आद्य शक्ति है। भगवान शंकर को अगर दिया लगा रहे हो, तो दीपक जला रहे हो, दिया लगा रहे हो, तो ये ना सोचिए कि हम भगवान शंकर को दीप लगा रहे हैं। उसको तुम्हारे दीप की जरूरत नहीं है। उसके मस्तक पर चंदा विराजमान है, उसके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा बैठा हुआ है। भगवान शंकर को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप अगर विचार करो कि मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूँ, शंकर जी को जल की जरूरत है नहीं है। जो जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, शिव को तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। शंकर जी को जो जल चढ़ा रहे हो, वो जल की जरूरत तुमको है। जिस दिन तुम्हारा दुख का समय आएगा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जो तुमने भगवान को दिया है, जो तुमने भगवान को प्रदान किया है, जो तुमने भगवान को दिया है। एक चरित्र आता है, स्मरण में रहे आपके। एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या होता है। एक राजा ने सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि कब्र के अंदर होता क्या है। जब किसी व्यक्ति को दफना देते हैं, किसी व्यक्ति को भूमि की समाधि दे देते हैं, तो उसके साथ होता क्या है मुझको नहीं मालूम। राजा ने सूचना दी, अगर मेरे राज्य का कोई व्यक्ति कब्र के अंदर सोने के बाद मुझे बता दे कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है, तो मैं उसको मुंह मांगा धन दूंगा। अब सोचने वाला विषय है कि मरे कौन, बताने के लिए। जो मर गया वो आके बताए कौन। कोई हमसे पूछे कि गुरुजी तुमने कहीं स्वर्ग देखा है, तुमने कहीं नरक देखा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो चले जाता है वो आकर बताता नहीं है कि वो स्वर्ग में है कि नरक में है। पर इतना जरूर है कि अगर आप शिव महापुराण की कथा के अंदर बैठे हो, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, आप देवी की आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, आप भूखे को भोजन करा रहे हो, आप प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हो, किसी की औषधि की व्यवस्था कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास कर रहे हो, आप नरक में नहीं रह रहे। ये पृथ्वी ही स्वर्ग है, ये भूमंडल ही स्वर्ग है। अब राजा ने सूचना कर दी कि कोई मुझे बता दे कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या, कोई मुझे सूचना दे होता क्या। अब दे सूचना कोई। एक सिर फिरा था, बहुत कंजूस था, उसके मन में आया कि राजा ने सूचना दी है कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है, बताना है। और मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा धन दिया जाएगा। ठीक है। उस व्यक्ति ने, कंजूस ने विचार करा कि मैं अगर अंदर कब्र में चले जाऊंगा, सो जाऊंगा, 20-25 मिनट की बात है, राजा ने तो 15 मिनट दिए हैं, मैं 20 मिनट अगर कब्र के अंदर मिट्टी में दब के सो भी जाऊंगा तो आकर बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है। उस व्यक्ति ने राजा के पास जाकर कह दिया कि मैं कब्र के अंदर जाने को तैयार हूँ, मैं मरने को तैयार हूँ, मैं बताने को तैयार। राजा ने कहा ठीक है, तैयारी करो। कब्र खोदी गई, उस व्यक्ति को लेकर आ रहे थे, पीछे उसके एक भिखारी पड़ गया, भैया थोड़ा सा दान दे दो ना, भैया तुम मरने जा रहे हो, तुम कब्र में सोने जा रहे हो, ए भैया थोड़ा सा दान दे दो ना। भिखारी कहे भैया भिक्षा दे दो ना, भैया मेरे कटोरे में कुछ डाल दो ना, भैया कुछ दे दो ना। अब वो भिखारी तो सोच रहा था कि मैं वापिस आऊँगा और सोने ही सोने की रकम मिलेगी, बस। अब ये भिखारी और वो कंजूस अलग, इसको क्या दूँ। सामने पड़ा था कचरा, पत्तियों के थोड़े थोड़े जो सूखी पत्तियाँ पड़ी थी, वो पत्तियाँ उसने उठाई और उसके कटोरे में डाल दी भिखारी के। ले ये ले, तेरे कटोरे में मैंने दे दिया दान, बस यहाँ से जा, चल जा यहाँ से। और कटोरे में वो सूखी पत्तियां, पेड़ की सूखी पत्तियां, कचरा उठाकर डाला। भिखारी कचरा लेकर चले गया। इस व्यक्ति के लिए कब्र खोदी गई, उसको अंदर सुलाया गया, उस पर मिट्टियाँ डाली गई, मिट्टियाँ डालकर पूरा की पूरा पैक करा गया। अब जितनी जितनी मिट्टी डलती जा रही थी, उतना उतना उसका मन घबराते जा रहा था कि अब तो मरना निश्चित है।
अब जीवित रहूंगा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे, धन किससे लूंगा, पैसा किससे लूंगा, मेरे तो प्राण ही चले जाए। कोई बात नहीं, बस तो मैं जाऊंगा ये पक्का। 8 से 10 मिनट निकल गए, एक सांप उस कब्र के अंदर घुसने लगा। उसने मन में विचार करा कि अभी तो मैं बच भी जाता, पर अब तो पूरा ही मरा। सांप कब्र के अंदर आ रहा था और ये घबरा रहा था। इतने में इसने क्या देखा कि उस सांप को पेड़ के सूखे पत्तों ने रोक दिया। इसने देखा उस सांप को कचरे ने रोक दिया। पेड़ के सूखे पत्तों ने, कचरों ने उस सांप को रोका। सांप अंदर आने का प्रयास करता रहा, सूखे पत्ते उसको रोकते रहे, कचरा उसको रोकता रहा, सांप अंदर नहीं आया। आखिरी में पलट कर चले गया। 20 मिनट पूरे होने के बाद इसको कब्र से निकाला, राजा के दरवाजे में लाकर खड़ा करा। राजा ने पूछा, बताओ कब्र में होता क्या है? उसने अपनी वाणी में कहा, महाराज होता बस वही है कि जीते जी जिंदगी में आप जो दान करते हो वो मरने पर भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीते जी आपने जो भजन किया, जीते जी आपने जो कीर्तन किया, जीते जी आपने जो मंत्र जाप करा, जीते जी आपने जो नाम जाप करा, जीते जी आप शंकर की कथा सुन रहे हो, जीते जी आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, फिर निवेदन है, शंकर को तुम्हारे एक लोटा जल की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारी बेलपत्र की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारे दीपक की जरूरत नहीं है। शंकर कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने जल चढ़ाया तुम्हारे लिए, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तुम्हारे लिए, तुमने दीप लगाया तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। तुमने जो किसी को पानी पिलाया है, तुमने किसी को सत्संग कराया है, तुमने किसी को भोजन कराया है, तुमने दीप लगाया है, तुमने कहीं भगवान का नाम जाप किया है, ये सब कुछ तुम्हारा आएगा और तुम्हारे काम ही आएगा। एक लोटा जल सारी समस्या का हल।